हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करने वाले हैं आपका जो डीएसएसबी का पीवाईक्यू चल रहा है वो ये जो पेपर रहेगा ये दास 4 का रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कवर करनी है। ठीक है, आ जाओ ध्यान से करवाता हूँ चीज़ों को। आज तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के आ गया है, थ्रो क्वेश्चन टू द विंड। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड का मतलब होता है कि जब आप क्या करो, आप रिस्क लेना स्टार्ट कर दो। टू स्टार्ट टेकिंग अ रिस्क, टू स्टार्ट टेकिंग अ रिस्क, रिस्क लेना स्टार्ट कर दो। और हम क्या बोल सकते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं कि जब आप केयरफुल होना बंद हो जाओ, टू स्टॉप बीइंग केयरफुल। ठीक है, और आप क्या करो, बोल्डली एक्ट करो। मतलब आप साहस तो दिखा रहे हो मगर आप सोच समझ के नहीं दिखा रहे, आप रिस्क ले रहे हो। जैसे सारा पैसा एक जगह पे लगा देना। कौन सी जगह पे लगा देना? जहाँ पे हवा चल रही है, समझ रहे हो। शेयर मार्केट डाउन जा रखे हैं, कुछ गड़बड़ चल रही है, आपने सारा का सारा पैसा लगा दिया। तो वो क्या है, टू स्टॉप बीइंग केयरफुल एंड एक्ट बोल्डली टू टेक अ रिस्क। नेक्स्ट आ जाओ, आप लोगों के लिए पीवाईक्यू कोर्स आ चुका है विनय कक्षा ऐप में रीजनिंग का। जो भी बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है ये देख के आपकी पक्का इम्प्रूवमेंट आएगी। हिंदी का भी पीवाईक्यू कोर्स आ चुका है, इंग्लिश का भी आ चुका है, रीजनिंग का भी आ चुका है। नेक्स्ट है आपका क्या, डिस्पाइट ईयर्स ऑफ रिसर्च, इतने सारे ईयर्स निकल गए रिसर्च के लिए, अ क्योर फॉर द डिजीज रिमेंड। इस डिजीज का जो क्योर था वो नहीं मिल पाया इनको, रिमेंड क्या रह गया। अब देखो दो वर्ड होते हैं आपके यहाँ पे, एल्यूसिव, ELUSIVE। एल्यूसिव का क्या मतलब है, एक मिनट। हाँ, एक वर्ड हो गया आपका एल्यूसिव। ठीक है, ये पेन थोड़ा सा मैं सही करूँ, एक मिनट। हाँ, एक हो गया आपका एल्यूसिव। दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया है, एक मिनट रुको यार, पेन इतना लाइट कैसे हो गया, एक मिनट रुकना जरा, मैं भी इसको सही करूँ। एक होता है आपका एल्यूसिव, दूसरा भी होता है एक इल्यूसिव। दोनों में अंतर क्या है, इस इल्यूसिव, ILLUSIV, इस इल्यूसिव का मतलब होता है कि आपको जब झूठी उम्मीद दी जाए, कोई चीज़ रियल ना हो, नॉट रियल। ठीक है, और आप बोल सकते हो फॉल्स होप दिखे, फॉल्स होप दिखे, और कोई भी चीज़ आपको झूठी उम्मीद दी जा रही है आपको मिसलीड करते हुए, मिसलीडिंग करते हुए। इस एल्यूसिव का मतलब क्या है कि कोई चीज़ आपको समझने में मुश्किल हो गई है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, या कोई चीज़ हासिल करने में आपको क्या है, डिफ़िकल्टी हो रही है, डिफ़िकल्ट टू फाइंड कहेंगे, और अचीव करने में, और अचीव करने में। तो देखो ध्यान से देखो कि इनको इतने सारे साल बीत गए तब भी इनको वो चीज़ नहीं मिल पाई, तो वो क्या हो, वो इनके लिए इल्यूसिव होगा, रियल नहीं होगा, नहीं, वो इनके लिए एल्यूसिव होगा। एल्यूसिव, ELUSIV, कि भैया इनको क्या है, वो चीज़ भैया डिफ़िकल्ट हुई, वो चीज़ नहीं मिल पाई। ठीक है, अचीव करने में देखो, विद मैनी ईयर्स होप्स, जो इतनी सारी जो होप थी, ठीक है, प्रूविंग टू बी डैश रेदर देन सब्सटेंशियल ब्रेक थ्रू। भैया अभी तक तो मिल जाना चाहिए था, कोई ना कुछ रिसर्च हो जानी चाहिए थी, ब्रेक थ्रू मिल जाना चाहिए था, कुछ ना कोई चीज़ डिस्कवर हो जानी चाहिए थी। ये सारी जो होप थी ये क्या गई, ये मतलब एक तरीके से मिसलीडिंग में चला गया, वो सब चीज़ बस रह गई, वो सब चीज़ यही नॉट रियल, फॉल्स होप में रह गई, मिसलीडिंग तो इल्यूसिव। दोनों में देख लेना, डीएसएसबी का क्वेश्चन है ये। इल्यूसिव नहीं आएगा, इल्यूसिव नहीं आएगा, एक एल्यूसिव एक इल्यूसिव, ये दोनों आएंगे। ठीक है, आ जाओ आगे। एंटोनियम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना। द टीम वॉज एग्जल्टेंट आफ्टर देयर हार्ड फॉट क्रिकेट मैच। भैया इतना तगड़ा मैच खेलने के बाद जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। देखो एग्जल्टेंट का मतलब क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है एग्जल्टेंट। एग्जल्टेंट का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, एक्सट्रीमली हैप्पी किसी जीत की वजह से, एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, जैसे कि ना बहुत, जैसे कोई मैच जीत गए तो इसे हम बोलते हैं ट्रम्फेंट जॉय। ठीक है, उस जो मैच जीतने के बाद जो खुशी होती है ना, सब ताली मारते हैं। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, TRIUMPHANT, ट्रम्फेंट जॉय। ठीक है, जैसे मैं इसको बोलूँ एक्सल्टेंट होता क्या, इसे हम बोलते हैं ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ जुबिलेंट चीयर। जब जश्न मनाना हो तब आप खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो जीत की वजह से, एक सेलिब्रेशन में जो आप जश्न मनाते हो उसमें जो आपको एक प्राइड
और एक आगे बढ़ने का जो इलेशन होता है, जो खुशी दिखती है, उसे हम बोलते हैं कि प्राइड एंड इलेशन बिकॉज ऑफ सक्सेस की वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सल्टेंट बोलते हैं। 2 वर्ड मैंने आज आपको नए बता दिए, एक ट्रम्फेट भी एक्सल्टेंट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। जैसे इसको आप बोल सकते हो हाई स्पिरिट्स में होना, इन हाई स्पिरिट्स मतलब बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म में होना और खुश होना। ह्यूमिलेटेड मतलब है जब आपको बुरा लग जाए, आपकी बेइज्जती हो जाए। एक्सटेटिक या एक्सटेसी मतलब जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो। यहाँ क्या है, आप डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, ठीक है, डिजेक्टेड फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो। डिप्रेस्ड हो, डिजेक्टेड हो, सैड फील करने वाले को हम ये बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो देखना। ट्रम्फेट तो इसका सिनोनियम हो गया भैया, जीत है। ट्रम्फेट हो जाना, तो इसका मतलब क्या होगा, ह्यूमिलेटेड किसी ने आपको भैया नीचे दिखाया, नहीं। बहुत ज़्यादा खुश होना, ये भी खुश होना है, बहुत ज़्यादा खुश होना, ये भी खुश होना है, मतलब जीत के बाद। डिप्रेस्ड हो जाना, ये आपका एंटोनियम जाएगा, पॉजिटिव वर्ड डिप्रेस्ड हो जाना, ठीक है। ऑप्शन कटिंग से भी पता लग जाती हैं चीज़ें। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग होती है RESTAURANT, रेस्टोरेंट की ये स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। आ जाओ नेक्स्ट। योर कॉन्स्टेंट नेगिंग इज कॉजिंग मी एक्सट्रीम एक्सएस्परेशन एंड एनॉयस। एक्सएस्परेशन का मतलब होता है इरिटेशन होना। एक्सएस्परेशन का मतलब होता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो, उससे परेशान कर रहे हो, उससे अनॉय कर रहे हो। एक्सएस्परेट करना अच्छा वर्ड है, एक्सएस्परेशन, अनॉयंस, एक्सट्रीम स्टेट ऑफ अनॉयंस, अनॉयंस दोनों नाउन है यहाँ पे, ठीक है। वरना वर्ब के फॉर्म में ये ऐसे आता है, एक्सएस्परेट करना, टू अनॉय समवन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या, आप देखो सारे ईडियम देखेंगे। और कांस्टेंट नैगिंग भैया मतलब इसका मतलब तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, बात बात पे तुम्हारी हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, इरिटेट हो गया हूँ। अब देखते हैं सारे ईडियम को ध्यान से, ठीक है। पुट योर फुट इन माई माउथ, अपना पैर मेरे मुंह में डाल दो। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कुछ कर दो कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो जाए। टू से समथिंग एम्बेरसिंग, डबल आर आएगा, डबल एस आएगी, एम्बेरसिंग, ठीक है। मेक माई हैंड्स टाइड, इसका मतलब होता है कि भैया मेरे, जैसे आप किसी दोस्त को बोलो यार मेरी पैसे की मदद कर दोगे, अब उसके बहुत बुरा टाइम चल रहा है तो वो कह रहा है भाई मैं हेल्पलेस हूँ, करना तो चाहता हूँ। टू मेक समवन, किसी के हाथ बांध देना, यार घर वालों ने मना कर रखा है, मैं नहीं कर सकता, शादी हो गई अब। टू मेक समवन हेल्पलेस, ठीक है। पुश द बोट आउट, इसका मतलब क्या होता है, बहुत अधिक पैसा खर्च कर देना। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। सेलिब्रेट करना, लेविशली, जैसे कोई शादी में पैसा उड़ा दे, इसको हम बोलेंगे इसको बोलेंगे कोई शादी में पैसा उड़ा दे, टू स्पेंड लेविशली, टू सेलिब्रेट लेविशली, LAVISHLY, लेविशली, ठीक है। आ जाओ और देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, ड्राइविंग अप द, ये जाएगा कैसे अंदर, हाँ, ड्राइविंग अप द वॉल। ड्राइविंग अप द वॉल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई बहुत ज़्यादा किसी को इरिटेट कर देना। टू इरिटेट और अनॉय समवन एक्सट्रीमली, इरिटेट कर देना, अनॉय कर देना बहुत ज़्यादा, ठीक है। डाइव अप ऑफ द वॉल। आ जाओ, ये हो गया आपका सारा 5 क्वेश्चन हो गया। आ जाओ एक कॉम्प्रिहेंशन भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले आपको सारे के सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। अकॉर्डिंग पैसेज में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ क्या है, ठीक है, किससे कंपेयर किया है मेंटल हेल्थ को। व्हाट कैन स्ट्रेन अ मेंटल वेलबींग अकॉर्डिंग टू द पैसेज, क्या कर सकता है, स्ट्रेन क्या डाल सकता है। व्हाट इज़ द कॉल टू एक्शन, क्या इन्होंने एक्शन लिया है, ठीक है। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट द कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन क्या है, ठीक है। सिनोनिम बताना लेबिरिंथ का। देखो लेबिरिंथ का मतलब तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसका मतलब होता है एक आप मेज़ में फंस गए हो, मेज़ मतलब होता है एक ट्रैप में। लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया में फंस जाना, इम्ब्रोग्लियो, IMBROGLIO, मतलब एक कॉम्प्लेक्स वाली कंडीशन में फंस जाना, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, भूल भुलैया में फंस जाना, इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मैं हमेशा बोलता हूँ वो कैब कितनी इंपॉर्टेंट है, बट आप लोग ये बात मेरी नहीं समझते। ये हमारा वो कैब का बैच है, अगर किसी को लेना हो ले लेना, इससे बाहर आपकी DSSB SSC की वो कैब कभी नहीं जाएगी। इसमें टेस्ट भी डाल रखे हैं, वीडियोज़ भी, ये सब है, ठीक है, ले लेना जरूर। ये मैंने अब अप टू डेट कर दिया, इसमें वीडियोज़ ऐड ऑन भी हो रही है और बहुत कुछ हो चुका है, ये कर लो बहुत है। मगर जैसे पढ़ने वाला बच्चा हो ना वही आना, इसमें ज़्यादा हमें भीड़ नहीं चाहिए।
तो एडवर्सिटी मतलब होता है कि बहुत बुरी हालत में होना, ट्रिबुलेशन में होना, सफरिंग्स में होना, मिजरी में होना। नहीं, इसका सिनोनियम होता है कॉम्प्लेक्सिटी में होना। सिंप्लिसिटी मतलब सिंपल है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होना। ये तो आंसर ही हो गया बिना पैसेज पढ़े। अब आ जाओ पैसेज पढ़ लेते हैं, सारे हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। बच्चा भी रोने लग गया। चलो, मेंटल हेल्थ इज़ अ इंट्रिकेट टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री का मतलब होता है, टेपेस्ट्री बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है एक ऐसा कपड़ा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे गांठें लगी हुई हों, ठीक है। एक ऐसी पिक्चर, अ पिक्चर वूवन इनटू क्लोथ्स। क्लोथ मतलब एक टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है, टेपेस्ट्री सॉरी इंट्रिकेट मतलब बेसिक, इंटरनल एंड बेसिक। टेपेस्ट्री मतलब होता है वो गूथा हुआ इतने सारे ऐसे वूवन, एक कपड़ा जिसमें मल्टी कलर से, मल्टी कपड़ों से गांठें लगा रखी हैं ऐसा। देखो, मेंटल हेल्थ एक टेपेस्ट्री की तरह है, ये एक मेटाफर दिया है इन्होंने, ठीक है। वूवन थ्रेड विथ थ्रेड्स ऑफ, कैसे कैसे ये क्या है, ये तो कपड़ा होता है, ऐसे गांठें लगा हुआ, तो इसमें गांठें लगी हुई एक्सपीरियंस की, इमोशन की, परसेप्शन की, रिलेशनशिप की, चॉइस की, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मेटाफर कर रखा है इन्होंने। इट्स अ लैंडस्केप वेयर शैडोज डांस विद लाइट, ऐसे शैडो डांस करती है लाइट, वेयर विस्पर्स ऑफ एंग्जाइटी मिंगल विद इकोज ऑफ लाफ्टर। भाई क्या बात बोला है, ठीक है। चिंता होती रहती है आपको और दिमाग में चलता रहता है, ये सब गूंजता रहता है, ठीक है। विस्पर ऑफ एंग्जाइटी मिंगल हो जाती है कि इकोज ऑफ लाफ्टर से, ठीक है। येट फॉर मैनी दिस इनर वर्ल्ड रिमेन्स ऑब्सक्योर। भैया कई लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, हिडन रहता है ये, व्हील्स ऑफ हिडन बिहाइंड व्हील्स ऑफ स्टिग्मा और मिसअंडरस्टैंडिंग में हिडन रह जाता है। फिर इसमें एक भूल भुलैया होती है, दिमाग के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है जहाँ पे हम अपनी ही लड़ाई लड़ रहे होते हैं साइलेंटली, ये किसी को दिखती नहीं है। ईच डे कैन बी ए जर्नी, दो मिस भरा हुआ किससे, डिप्रेशन और चिंता के स्टॉर्म से। देखो, ये वही है जो बंदा डिप्रेस्ड हो गया, ये हो गया, जिसमें मेंटल प्रेशर बहुत है और वो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहा है तो उस पर और मेंटल प्रेशर आ जाएगा, फ़ोन यूज़ कर रहा है और आ जाएगा। येट एमिस द टर्बुलेंस देयर इज रिजाइलेंस, तब भी आप इससे अंदर ही अंदर लड़ते रहते हो। रेजिलियंस क्या हो गया, रेजिलियंस का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ से फाइट बैक करो, एबिलिटी टू बाउंस बैक, ठीक है। देयर इज द क्वाइट स्ट्रेंथ ऑफ दोज हु नेविगेट द मेज सीकिंग सॉलेस इन थेरेपी मेडिकेशन सिंपली द एम्ब्रेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लव वंस, ठीक है। येट इवन एज अ अवेयरनेस ग्रो सो टू डू द चैलेंज। द प्रेशर ऑफ मॉडर्न इन लाइफ का बहुत प्रेशर है, इंटरपेस टेक्नोलॉजी का बहुत प्रेशर है, ठीक है। आइसोलेशन है, एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, आप सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ही बढ़ते रह जाते हो, ठीक है। ऑल स्ट्रेन है, ऑल स्ट्रेन द एक डेलिकेट बैलेंस को ही हिला देते हैं, ठीक है। डेलिकेट बैलेंस ऑफ मेंटल में क्या है, दबाव है। एक अब हमें कॉल लेना चाहिए, अब हमें कुछ करना चाहिए, ये इन सब चीज़ों को तोड़ते हुए हमें फॉस्टर एम्पैथी, मतलब फॉस्टर एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे को समझना चाहिए, एक डेवलप करनी चाहिए एबिलिटी दूसरे को समझने के लिए, ब्रेक डाउन कर देनी चाहिए ये सब बैरियर्स को, सोसाइटल बैरियर्स। और नर्चर मतलब ग्रो करना चाहिए, नर्चर मतलब डेवलप करना चाहिए एक ऐसा वर्ल्ड वेयर मेंटल हेल्थ इज़ नॉट जस्ट एन आफ्टर थॉट। ये ऐसे नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक वेल बीइंग के लिए। मेंटल हेल्थ ही आपका टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू व्हाट इज मेंटल हेल्थ कंपेयर टू, टेपेस्ट्री से कंपेयर किया गया, ये रहा टेपेस्ट्री से। आ जाओ, मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या है मेंटल, व्हाट कैन स्ट्रेन, मेंटल हेल्थ पे क्या क्या स्ट्रेन पड़ सकता है, किन चीज़ों की वजह से स्ट्रेन पड़ सकता है, प्रेशर लाइफ, रिलेटेड पेस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या क्या स्ट्रेन पड़ सकता है, ये पड़ सकता है आपका एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। आ जाओ, व्हाट इज़ द कॉल टू एक्शन, क्या कॉल है, फॉस्टर, क्या क्या फॉस्टर एम्पैथी करना चाहिए, ब्रेक डाउन करना, प्रमोट करना चाहिए नहीं, इग्नोर करना चाहिए नहीं, फॉस्टर करना चाहिए एम्पैथी मतलब एक ऐसी हमें एक एंकरेज। देखो इसका मतलब क्या होता है, टू एक्टिवली एंकरेज, ठीक है, एंड डेवलप एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की भावना हम समझ पाए, ऐसा हमें एक फॉस्टर एम्पैथी डेवलप करना चाहिए। एम्पैथी पता है ना, सिंपैथी दूसरों को आप समझते हैं वैसा। फिर क्या है, व्हाट डज दिस पैसेज सजेस्ट शुड बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ वेलबींग, क्या था भाई इसमें, मेंटल हेल्थ, ठीक है। और क्या है, मेंटल हेल्थ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना नहीं, गलत है, रेपुटेशन, मेंटल हेल्थ है, ये यही तो आपका कॉर्नर स्टोन था। नेक्स्ट आओ, ये लेबरिंथ मैंने बता दिया था। अब आ जाओ एक क्लोज टेस्ट भी कर लेते हैं। फ्रीडरिच नीचे वॉज अ जर्मन फिलोसोफर था ये, ही डैश हिज करियर, खा लिया उसने,
उसने बिगेन करा अपना करियर, क्या था यार इसमें, तो ही बिगेन हिज करियर एज अ क्लासिफिकल फिलोलॉजिस्ट जो स्टडी करता है लैंग्वेजेस वगैरह की, बट लेटर टर्न इनटू फिलोसफी में टर्न हो गया। ही डैश, इसने क्या किया, ही डैश द यंगेस्ट पर्सन टू होल्ड, ये बन गया, ही देखो पास्ट का है ना तो ये सब कट गया, बिकम नहीं आएगा, ही बिकेम, V2 लगाओ, ही बिकेम द यंगेस्ट पर्सन, जो भैया उसने क्या किया, यंगेस्ट पर्सन बना जिसने क्लासिकल फिलोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेल में बन गया, ठीक है, जिसने होल्ड करा चेयर ऑफ ये, ठीक है, ये उपाधि मिली। फिर बट रिज़ाइन हो गया, और वो रिज़ाइन हो गया एंड रिज़ाइंड इन ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स थी भाई, ठीक है, क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो भी देख लेते हैं हम। एक मिनट, आ जाओ। हाँ, अब क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम थी, रिजाइन ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स प्लेग्ड हिम, एक हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया, जिन्होंने उनकी लाइफ में क्या किया, उनको पीछे कर दिया। दोज नहीं, डैट जिसने क्या किया, डैट प्लेग्ड हिम मोस्ट इन 1889, ही सफर्ड क्या हो गया उनको, ही सफर्ड डैश आफ्टर इन, फिर 18 में ही सफर्ड कोलैप्स, ठीक है, मतलब समझ लो कुछ ब्रेक डाउन हो गया एकदम, ठीक है। डैश आफ्टरवर्ड कंप्लीट लॉस, फिर उनकी पूरी मेंटल सब कुछ एबिलिटी जो थी वो कंप्लीट लॉस हो गया, ठीक है, जो भूल जाते हैं एकदम बुढ़ापे वगैरह में। तो हेल्थ की वजह से, हेल्थ इज़ वेल्थ ध्यान रखना, एंड आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ डैट आ जाएगा, बस ख़त्म हो गया, और क्या था, यहाँ भी एंड था, यहाँ बिकेम आ गया, यहाँ पे क्या था, स्टार्टेड था, ये क्या दे रखा था इधर ऑप्शन में से देख लेना इन्होंने, बिगेन था यहाँ पर। तो चलो ये हो गया आपका भाई, ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे हम करेंगे और चीज़ों को ध्यान से करते रहना, ठीक है। हमारा इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश का मेन कोर्स है मतलब, ठीक है, जो कि आपकी जिसकी कॉस्ट है 999 रुपीज़, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आपके डाउट्स वगैरह लिए जाएंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या क्या कवर होगा, इसमें आपकी पूरी की पूरी जो ग्रामर है वो कवर हो जाएगी 45 वीडियोस के अंदर, 20-20 30-30 मिनट की बस वीडियो है, उसमें सारी ग्रामर कंप्लीट है आपकी, ठीक है। जितनी वोकेबलरी अभी DSSB में पूछी गई है वो सारा का सारा कवर है इसके अंदर, वोकैब भी कवर है, वीडियोज़ में भी वोकैब के टेस्ट भी डाल दिए गए हैं, PDFs भी हैं इसमें, आप PDF से भी पढ़ सकते हैं वोकैब की, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें 1000+ इंग्लिश के जो PYQ जो अभी हमने कोर्स अपना चालू किया है, ठीक है, वो भी इसमें आपका ऐड ऑन हो जाएगा, तो फुल फ्लेज कोर्स रहेगा ये, वैलिडिटी रहेगी इसकी पूरी की पूरी 1 साल की। अगर आप DSSB PRT की तैयारी कर रहे हो, TGT की कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो तैयारी MTS की कर रहे हो, कोर्ट अटेंडेंट की कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेस्ट कोर्स रहने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सारे एग्जाम इसमें कवर हो रहे हैं, आने वाला JJ भी कवर होगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका ग्रामर का, वोकैब का, और आपका इंग्लिश PYQ, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। तो ये कोर्स भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है।